अपने आध्यात्मिक विचारों से क्रांति लाने वाले ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में हुआ था। बचपन में ओशो का नाम चंद्रमोहन था। गाडरवारा के इमलिया ओशो आश्रम में भारत देश से कई जगह से ओशो सन्यासियों ने आकर ओशो का जन्मदिन के अवसर पर ध्यान शिविर और ओशो के प्रवचन, ओशो के भजनों पर झूमकर गाकर ओशो का जन्मोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। आचार्य एकांत ने कहा, गाडरवारा ओशो की लीला स्थली है। कुचवाड़ा में ओशो का बचपन गुजरा। गाडरवारा की गलियों में बचपन बीता। शखर नदी उनकी सबसे प्रिय नदी थी। ओशो रेलवे के ब्रिज के ऊपर से छलांग लगाकर नदी में स्नान करते थे। ओशो ने अपने प्रवचनों में ये बात कही है। सुबह 4 बजे जाकर शखर नदी में ध्यान स्नान करते थे। ओशो ने अपने बचपन की शिक्षा गाडरवारा में की, बाद में जौलपुर में और शिक्षा की यूनिवर्सिटी में ओशो प्रवचन भी रहे। आगे चलकर नौकरी का त्याग कर दिया, संन्यास जीवन की ओर बढ़ चले। उन्होंने देश विदेश में धर्म और आध्यात्मिक विषय पर कई प्रवचन दिए। ओशो कौन थे जिनसे विश्व शक्ति अमेरिका डर गया था? आने वाले समय में आप देखेंगे गाडरवारा और कुचवाड़ा में लाखों लोग एकत्रित होंगे। जन्म स्थान का एक अलग ही महत्व होता है। आचार्य रजनीश ओशो जी का जन्मोत्सव है। इमलिया में कार्यक्रम कंटिन्यू चल रहे हैं। जन्मोत्सव पर क्या कहेंगे आप? गाडरवारा इमलिया एक ही है। बहुत से बुद्ध पुरुष भारत में जन्म लिए हैं, जिसमें आप उनका नाम भी जानते होंगे। आज वृंदावन को आप जानते हैं तो केवल कृष्ण की वजह से जानते हैं कि कृष्ण ने वहां जन्म लिया। आज अयोध्या को आप जानते हैं तो इसलिए जानते हैं केवल इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ कि राम ने वहां पे जन्म लिया। वैसे ही एक बुद्ध पुरुष यहाँ भी जन्म लिए जो आपके पास में नरसिंहपुर जिले में ही है, आपके पास में कुचवाड़ा, और गाडरवारा उनकी लीला स्थली रही। जैसे मथुरा में उन्होंने जन्म लिया, पर वृंदावन गोकुल उनकी लीला स्थली रही, वैसी ये जगह उनकी लीला स्थली है। और आने वाले समय में, आज तो आप उनका मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं ओशो का, पर आने वाले समय में आप देखेंगे कि जैसे वृंदावन में मेला लगता है हर वर्ष, वृंदावन में जब आप जन्माष्टमी में जाइएगा तो लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। एक समय ऐसा आएगा गाडरवारा और कुचवाड़ा में लाखों लोग इकट्ठे होंगे। ओशो गुरु हैं, कोई गाडरवारा में वो जन्मे हैं तो एक जन्म स्थान का महत्व होता है। जो भी बुद्ध पुरुष जहाँ जन्मता है वो जगह कभी भुलाई नहीं जाती। तो आने वाला समय गाडरवारा को इस नाम से याद रखेगा कि ओशो ने यहाँ पे लीला की अपनी। कुचवाड़ा को इस नाम से याद रखेगा कि ओशो जैसे बुद्ध पुरुष यहाँ पे पैदा हुए। और निश्चित रूप से आप समय का इंतजार करिए, ये समय बहुत जल्दी आने वाला है जब गाडरवारा का नाम ही रजनीश धाम होगा एक दिन। भगवान ने अपने प्रवचन में बहुत बोला है गाडरवारा के बारे में। अभी भी हम जो सुन रहे थे, भगवान बोल रहे थे, शक्कर नदी उनकी प्रिय नदी रही। शक्कर नदी में स्नान करते रहे। आपके पास में जो पुल है, ब्रिज है जो रेलवे का, वहां से वो कूदते रहे। जब शक्कर नदी पूरे उफान में आ जाती थी, वहां से कूद के उसको पार करते रहे। तो उनको मृत्यु से खेलना उनके बचपन की आदत थी। यहाँ एक लीला आश्रम है, वहां पे वो जाके लेट गए थे। उनके ऊपर में फिर सांप गुजरा, नाग गुजरा, उसी दिन उनको सतोरी लगी। ऐसे बचपन के उनकी बहुत सी किस्से हैं जो यहाँ पे गली गली में चर्चित हैं। जैसे आज कृष्ण के बचपन के चर्चे भागवत में गाए जाते हैं, वैसे एक दिन समय आएगा जब लोग ओशो की चर्चाएं करेंगे। पर ओशो को इसमें रस नहीं है। ओशो का रस है ध्यान में, कि कैसे मनुष्यता ध्यान की ओर जाए और अपने भीतर में जो शांति है, तो उसके भीतर में जो आनंद है, उससे उसका परिचय हुआ। ओशो का पूरा जोर विज्ञान की ओर है। ओशो का जोर कहीं भी धार्मिक आडंबर की ओर नहीं है कि मेरे को एक देवता। इसी में ओशो के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपके द्वारा ये आश्रम बनाया गया है। कितने वर्षों से यहाँ कार्यक्रम होते रहते जन्मोत्सव पर? आश्रम को बने हुए 21 साल हो गए, 21-22 साल। विगत 15 सालों से वहाँ मौके मौके पर कार्यक्रम होते रहते हैं। जन्म दिवस पर, ओशो के मृत्यु उत्सव पर, संबोधि दिवस पर, यहाँ प्रति वर्ष कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं। मौके मौके पर शिविर भी लगते रहते हैं। जैसे अभी लगा है, ओशो का जन्मदिन है कल। तो ओशो के जन्मोत्सव पर जो 3-4 दिन से कार्यक्रम हो रहे हैं, तो कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं? ओशो के शिविर में ध्यान होते हैं। ध्यान ओशो ने 1000 विधियाँ दी। तो
डेली उसमें हर समय चेंज होता रहता है। खाने के टाइम पर खाना, चाय के टाइम पर चाय, फिर ध्यान, फिर रेस्ट, फिर ओशो का लेक्चर, प्रवचन और विपश्यना और पता नहीं बहुत सारे ध्यान रोज अलग अलग चेंज करते रहते हैं। अभी जो संध्या सत्संग है ये नहीं होता और सुबह का डायनामिक नहीं होता। बाकी जो बीच का गैप है और उसमें हर ध्यान चेंज होता है। आश्रम में बाहर से भी लोग आए हैं जन्मोत्सव पर। हाँ, अभी पूरे भारत से लगभग यहाँ आए हैं। और अभी कोरोना के कारण वो विदेश से लोग ज़्यादा नहीं आ पा रहे, नहीं तो यहाँ विदेश में बहुत 40 देश के लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो ओशो के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब कोई हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गढ़वारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।